Good evening friends, welcome to my YouTube channel Study with Sahil sir. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको नरेशन टॉपिक में बताया था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट का जो हमारा टेंस है बदल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं उस टेंस का आपको उस रूल का एक्सेप्शन बताने जा रहा हूँ। इफ द रिपोर्टिंग पार्ट इज इन पास्ट टेंस but the reported part has the following expression, the tense of reported part will not be changed. Friends, इसका मतलब ये हुआ यदि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होगा लेकिन यदि रिपोर्टेड पार्ट में कुछ विशेष टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे तो हमारा रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा। तो हमारा फर्स्ट है फ्रेंड्स, इफ यूनिवर्सल ट्रूथ इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स, यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं चेंज होगा। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट है ये पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में जो सेंटेंस आया हुआ है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस वजह से रिपोर्टेड पार्ट का टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। तो जब हम लोग इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बनेगा द टीचर सेड कॉमा नॉट कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट, दैट का यूज करेंगे। और ये फ्रेंड्स, ये वाला जो सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें हमको टेंस का परिवर्तन नहीं करना है। तो हमारा लिख जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेकेंड रूल है फ्रेंड्स, इफ प्रोवर्ब इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स, अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई प्रोवर्ब आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है माय फादर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ रिपोर्टेड पार्ट में वर्क इज वर्शिप, ये हमारा प्रोवर्ब है। तो ऐसे कंडीशन में इसका टेंस हम लोग नहीं चेंज करेंगे। तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो फ्रेंड्स सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो हमारा बनेगा माय फादर told me, comma inverted comma will be replaced by that, यहाँ पे that का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, वर्क इज वर्शिप। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, इफ हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स, अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई हैबिट वाला सेंटेंस दिया हो या फैक्ट दिया गया हो तो ऐसे कंडीशन में जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ऐसे एग्जांपल में हम समझते हैं। लिखा है सी सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो ये हैबिट्स इनकी शो हो रही हो, ऐसे कंडीशन में हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जब फ्रेंड्स बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा, इस साइड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग दैट का यूज करेंगे, दैट। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे कि हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस है, हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस है। फ्रेंड्स, इसमें अगर हमारा किसी भी कॉमन नाउन के पहले अगर हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल फैक्ट या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉग के पहले द नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, रूल हम लोग समझते हैं। If historical fact is given in reported part,
फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट का सेंटेंस दिया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में हम उसके टेंस को नहीं चेंज करेंगे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड पार्ट में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसको जब हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा द हिस्ट्री टीचर दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग दैट का यूज करेंगे। दैट फ्रेंड्स यहाँ का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे तो हमारा लिख जाएगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा रूल है फ्रेंड सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस remains unchanged if it expresses two actions which took place at the same time। फ्रेंड अगर हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें पास्ट सिंपल पास्ट के या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे दो सेंटेंस आ जाते हैं जो एक ही समय में कार्य का होना रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे कंडीशन में हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। फ्रेंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये फ्रेंड लिखा हुआ है रवि सेड आई वाज गोइंग टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग सेंटेंस देखें आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जब जा रहा था व्हेन इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ का जो हमारा एक्शन है स्कूल का जाना और बारिश का होना दोनों सेम एक ही टाइम पे हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा रवि सेड दैट। तो फ्रेंड्स हमारा टेंस को नहीं चेंज करेंगे लेकिन हमारे प्रोनाउंस या जो भी चेंजेस अदर हैं वो होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो ये यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा जो टेंस का एक्सेप्शन था कि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग।